हेलो बच्चों, मैं सुशील कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने इस प्यारे से चैनल अपनी पाठशाला में। और आज के इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने चैप्टर सेट्स को। ये क्लास 11th का चैप्टर 1 है और इसको हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। और इस वीडियो में जो हम लोग टॉपिक्स कवर करेंगे सबसे पहले उसको ध्यान में ले लेते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा ऑपरेशंस ऑन सेट्स, ठीक है। ये हमारे पास आज का टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन सेट्स, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो ऑपरेशन ऑन सेट्स में सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा यूनियन ऑफ सेट्स, ठीक है। देन हमारा जो सेकंड टॉपिक रहेगा वो है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ठीक है। ये दोनों टॉपिक कवर करने के बाद हम लोग तीसरे टॉपिक को तरफ चलेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो यहाँ हमें सेट्स के बीच में डिफरेंस को भी देखना है, ठीक है। और जो हमारा लास्ट टॉपिक यहाँ पर रहेगा वो होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। तो ये चारों टॉपिक्स इस वीडियो में हमें कवर कर लेना है और साथ में हम लोग यहाँ पर रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक से जो कि है यूनियन ऑफ सेट्स। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक यहाँ पर है यूनियन ऑफ सेट्स। तो यूनियन ऑफ सेट्स क्या है, ठीक है। तो दो सेट्स का यूनियन एक ऐसा सेट होता है जहाँ पर उन दोनों के सभी एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो यूनियन वर्ड से भी ये हमारे पास क्लियर हो रहा है कि यूनियन का मतलब होता है कंबाइन करना, सम्मिलित करना, ठीक है, मिलाना। तो हम लोगों ने क्या बोला है कि हमारे पास दो सेट अगर है, सेट ए एंड बी, तो अगर हम इन दोनों सेट्स का यूनियन डिफाइन करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, ए यू बी पढ़ेंगे क्या, सेट ए यूनियन सेट बी। ये एक ऐसा सेट होगा जहां पर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट रहेंगे वो या तो ए से प्रेजेंट रहेंगे नहीं तो बी से प्रेजेंट रहेंगे। मतलब मिलने वाला ये सेट ए के भी एलिमेंट्स को अपने पास रखेगा, साथ में बी के भी एलिमेंट्स को अपने साथ रखेगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए सपोज करिए हमारे पास एक सेट ए है जिसके पास 4 एलिमेंट्स है 1 2 3 एंड 4, और हमारे पास दूसरा सेट जो है वो बी है जिसके पास एलिमेंट्स है 3 4 5 6, और हम इन दोनों का यूनियन करना चाहते हैं। तो हम लिखेंगे ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी में ए के भी सभी एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे और साथ में बी के भी सभी एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो ए के एलिमेंट्स कौन कौन है, तो 1 2 3 4, और बी के कौन से एलिमेंट है 3 4 5 6। तो ऑलरेडी आप 3 4 लिख चुके हो, तो सेट में रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है। मतलब हम 3 4 को ऑलरेडी यहाँ देख रहे हैं, तो यहाँ पर 3 4 ना लिखकर हम वापस से इनके दो डिफरेंट एलिमेंट्स 5 6 को लिख देंगे। मतलब जब दो सेट्स का हम यूनियन तैयार करेंगे तो इन दोनों के एलिमेंट्स तो प्रेजेंट होंगे और जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे उसको सिर्फ एक ही बार लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर ए यूनियन बी ऐसे करके ऑब्टेन होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि क्या वेन डायग्राम में भी हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बिल्कुल, वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक रेक्टेंगल लेना पड़ेगा, ठीक है। ये रेक्टेंगल क्या है, यूनिवर्सल सेट है। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे, पूरा वेन डायग्राम कवर किए थे। तो हमेशा एक यूनिवर्सल सेट आप लोगे जिसे आप एक रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करोगे। हमारे पास कौन कौन सेट्स हैं यहाँ पर, ए और बी। तो बाकी जो भी सेट्स होंगे वो सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया सेट ए को, और सेट बी को भी हम लोग सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि इसके पास ये दोनों एलिमेंट्स कॉमन है, तो कॉमन एलिमेंट को हम लोग कॉमन एरिया देकर यहाँ डिफाइन करते हैं। मतलब ये हमारा सर्कल जो हो गया वो सेट बी को रिप्रेजेंट करेगा, और ये जो पार्ट आप देख रहे हो जो बीच का पार्ट है यहाँ कॉमन एलिमेंट्स प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया 1 2, और यहाँ हम डालेंगे 3 4, यहाँ लिखेंगे 5 6। तो देखो सेट ए में ये सर्कल सेट ए का है तो इसमें 4 एलिमेंट्स है 1 2 3 4, और ये सर्कल बी का है तो इसमें भी 4 एलिमेंट्स है 3 4 5 6, ठीक है। अब यूनियन का मतलब है कि उन दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन करना। दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन करने का मतलब है कि इनके दोनों के कंप्लीट एरिया को शेड करना।
तो ये दोनों मिलकर जो कंप्लीट एरिया डिस्क्राइब करेंगे, इसी कंप्लीट एरिया को हम लोग ए यूनियन बी बोलते हैं। तो ये हमारा वेन डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग कुछ यहाँ प्रॉपर्टीज देखते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास यूनियन के कुछ प्रॉपर्टीज हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 1, ये यूनियन जो है वो कम्यूटेटिव होता है, मतलब ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, तो ये कम्यूटेटिव होता है, ठीक है। सेकंड, ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर ब्रैकेट में बी यूनियन सी लिखे हुए हैं और उस ब्रैकेट का यूनियन ए से कर रहे हैं यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पर किसी भी दो का पहले यूनियन करेंगे और उसके बाद तीसरे का यूनियन उसके साथ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कहलाता है एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। तो ये एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा कम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो किया यूनियन, और साथ में एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो किया। तीसरा, अगर हम एक सेट का यूनियन खुद से करना चाहते हैं तो इनके पास तो पूरे कॉमन एलिमेंट्स होंगे, तो वो एक ही बार रिप्रेजेंट होंगे, तो हमारे पास क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा, ठीक है। इस लॉ को हम लोग बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ बोलते हैं, ठीक है। एक सेट का खुद के साथ यूनियन वापस से उसी सेट को दे देता है, तो ये हमारा आइडेम्पोटेंट लॉ कहलाता है। 4 नंबर, अगर हम किसी सेट का फाई के साथ यूनियन करें तो फाई में तो कोई सेट प्रेजेंट, कोई एलिमेंट प्रेजेंट होता नहीं है, तो यूनियन जब करने जाइएगा तो वापस से वही एलिमेंट मिलेगा, तो इसे बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ। ये हमारा हो जाता है आइडेंटिटी लॉ, ठीक है। तो हमारे पास कौन कौन से लॉ आ गए, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ एंड आइडेंटिटी लॉ, ठीक है। जो हमारा पांचवा यहाँ पर लॉ है, अगर आप किसी भी सेट को यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन करोगे तो यहाँ पर जो सेट ऑब्टेंड होगा वो रहेगा यूनिवर्सल सेट, क्योंकि यूनिवर्सल सेट ए के भी सभी एलिमेंट्स को कंटेन किए हुए हैं, क्योंकि यूनिवर्सल का मतलब ए उसका सबसेट है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जब हमारा U आ गया तो ए के भी सभी एलिमेंट्स वहाँ पर प्रेजेंट हो जाते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ। दिस लॉ इज कॉल्ड यूनिवर्सल लॉ, ठीक है। लेटर ऑन कुछ और भी पॉइंट्स हमारे पास है जिसको हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं। तो नोट पॉइंट नंबर 1, अगर ए बी का सबसेट है, अगर ए बी का सबसेट है, इसका मतलब ए का सभी एलिमेंट्स बी से बिलोंग करेगा। तो जब हम यहाँ पर ए यूनियन बी करेंगे तो हमें बी मिल जाना चाहिए, ठीक है। तो जब किसी सबसेट और सुपरसेट का यूनियन करोगे तो वहाँ सुपरसेट आपको रिजल्ट में मिलेगा, ठीक है। देन अगर हम बात करें ए यूनियन बी का, ठीक है, हमारे पास सपोज करिए ए यूनियन बी है, तो अगर हम बोले x इज एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी, x जो है वो ए यूनियन बी से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्लियर हो गया, या तो x ए से बिलोंग करेगा, नहीं तो वो b से बिलोंग करेगा, ठीक है। अगर ए यूनियन बी में प्रेजेंट है तो कहीं ना कहीं या तो वो ए का एलिमेंट होना चाहिए था, नहीं तो वो बी का एलिमेंट होना चाहिए था। तो हम लोग और करके रिप्रेजेंट करते हैं, या तो वो ए से बिलोंग करेगा, नहीं तो वो बी से बिलोंग करेगा। मतलब अगर आपके पास बोला गया 2 इज एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी, तो आप क्लियर बोलोगे या तो 2 ए का एलिमेंट होगा, नहीं तो ये बी का एलिमेंट होगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये प्रॉपर्टीज हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिलेटेड क्वेश्चंस में इनसे काफ़ी मदद मिलेगा, ठीक। चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, जिसमें सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है, हमें यूनियन फाइंड आउट करना है, और हमारे पास फर्स्ट में ये 2 सेट्स हैं। ए को क्या बोला गया है, ए इज ए सेट ऑफ एक्स सच दैट ए इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। ए क्या है, एक नेचुरल नंबर है और मल्टीपल ऑफ 3 है। तो चलिए हम सेट ए को यहाँ लिख लेते हैं। मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब 3, 6, 9, 12 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। बहुत सारे नंबर्स यहाँ पर होंगे, तो हम लोग ये इन्फिनाइट सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए डॉट का मदद ले लिए हैं। और दूसरा हमारे पास जो बी सेट लिखा हुआ है वो बोला है ये भी एक सेट है नेचुरल नंबर का, जहाँ पर नंबर क्या है, लेस देन 6 है।
तो हम लोग यहाँ पर लेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर यूनियन बनाना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए यूनियन बी इज ए सेट ऑफ एक्स, या इज ए सेट जहाँ पर ए के भी एलिमेंट्स सभी प्रेजेंट होंगे, साथ में बी के भी सभी एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 कॉमन है, ठीक है। उसके बाद 4 5 6 भी कॉमन है, इसलिए एक बार लिखाया। जब हम इससे आगे बढ़ेंगे तो हमारा बी सेट खत्म हो गया, तो 6 के बाद क्या आएगा, 9 आएगा, देन 12 आएगा, और इस तरीके से बहुत सारे एलिमेंट्स यहाँ पर आएंगे। तो हमारे पास ये ए यूनियन बी तैयार हो गया है, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, हमारे सेट ए में 1 2 3 3 एलिमेंट्स है, और सेट बी क्या है 5, मतलब उसके पास कोई भी एलिमेंट्स नहीं है। तो सेट ई को अगर हम लिखेंगे तो 1 2 3 लिखेंगे, ठीक है, और बी को जब लिखेंगे तो 5 का मतलब वहाँ पर उसे इम्पटी सेट दिखाना है, मतलब कोई एलिमेंट नहीं है। और जब हम ए यूनियन बी करेंगे तो क्या लिखेंगे, सेट ए के एलिमेंट्स और बी के पास तो कुछ नहीं है, तो कुछ आएगा नहीं, तो ये हमारा ए यूनियन बी वापस से ए ही मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे ये दो क्वेश्चन है जो कि बहुत बेसिक हैं और काफ़ी आसानी से इसके क्वेश्चन बन भी जाते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमारे पास 3 सेट्स हैं और हमें क्या निकालना है, तीनों का यूनियन निकालना है, ठीक है। तो जब हम तीनों का यूनियन निकालने की कोशिश करेंगे तो हम एट ए टाइम किसी 2 का यूनियन निकालेंगे और तब उसका यूनियन सी के साथ करेंगे, ठीक है। तो जैसे हम लोग यहाँ देखेंगे ए यूनियन बी हम पहले निकालना चाहते हैं, तो ए के पास 4 एलिमेंट्स है, बी के पास भी 4 एलिमेंट्स है। तो चलिए सबसे पहले ए के एलिमेंट्स को लिख लिया जाए, और बी के एलिमेंट्स और ए के एलिमेंट्स में कॉमन क्या है 3 और 4, तो उसका रिपीटेशन नहीं करना है, ठीक है, एक ही बार लिखना है जो कि लिखा जा चुका है। तो बाकी बी में कौन बचा, तो 5 6 यूनियन किसके साथ करना है, तो सी के साथ। तो सी के एलिमेंट्स को यहाँ पर लिख देते हैं। अब यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6, क्योंकि दोनों के एलिमेंट्स हमें चाहिए यहाँ पे। तो पहले तो इसका पूरा एलिमेंट्स लिख देते हैं, उसके बाद सर्च करेंगे कॉमन क्या है, तो 5 6 कॉमन मिला। तो 5 6 को रिपीट नहीं करना है, तो बचे हुए एलिमेंट्स को वापस से लिख देना है। तो ये आपका ए यूनियन बी यूनियन सी तैयार हो गया, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट दूसरा टॉपिक है वो है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं इंटरसेक्शन का मतलब क्या। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन पॉइंट, ठीक है। तो जब हम यहाँ 2 सेट्स का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो उन दोनों सेट्स के पास जो कॉमन एलिमेंट्स है वो हमें यहाँ पर ऑब्टेंड करना पड़ता है, ठीक है। जैसे अगर हम ए की बात करें तो 1 2 3 4 इसके पास 4 एलिमेंट्स सेलेक्ट कर लेते हैं, और बी की बात करेंगे तो 2 3 7 8 यहाँ पर भी 4 एलिमेंट्स सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए, ठीक है। तो इंटरसेक्शन ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, इन्वर्टेड यू इंटरसेक्शन का सिंबल है, ठीक है। पढ़ेंगे क्या, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी एक ऐसा सेट है जो ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स को अपने में प्रेजेंट रखता है, ठीक है। तो यहाँ ए और बी के पास कॉमन एलिमेंट क्या है, तो वॉच करते हैं, यहाँ 2 और 3 कॉमन एलिमेंट्स है। तो ए इंटरसेक्शन बी वाले सेट में सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स को आपको लिखना है, मतलब 2 3 आपको लिखना है, ठीक है। तो ये हमारा इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स हो गया, जो कि बहुत इजी है। अब थोड़ा सा इसको डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स ए एंड बी is given by A intersection B and it is a set, it is a set। ये क्या है, एक सेट है, यूनियन भी सेट था, इंटरसेक्शन भी एक सेट है। तो it is a set which contains common elements of set A and set B, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी एक ऐसा सेट है जो यहाँ पर सेट ए और सेट बी के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनसे बना हुआ ये सेट है, ठीक है। अब एग्जाम्पल तो हमारा यहाँ क्लियर हो रहा है, हमें ढूंढना क्या है, सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स को ढूंढना है, ठीक है। जब हम लोग वेन डायग्राम की बात करेंगे तो वापस से एक रेक्टेंगल लेंगे जो कि यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सर्कल ए और सर्कल बी
हम लोग पहले से ही जानते हैं वेन डायग्राम में कि इनका जो कॉमन रीजन होगा, ये जो कॉमन रीजन आप देख रहे हो, ये एक ऐसा रीजन है जहां पर इनके कॉमन एलिमेंट्स लाई करते हैं, और कॉमन एलिमेंट्स के ही सेट को, कलेक्शन को तो हम लोग ए इंटरसेक्शन बी बोल रहे हैं। मतलब ये वाला जो रीजन है वेन डायग्राम में, यही वो रीजन है जहां दोनों के कॉमन एलिमेंट्स रहेंगे, इसलिए इसी रीजन को हम लोग ए इंटरसेक्शन बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्लियर है। दो सेट्स के जो कॉमन रीजन होंगे उस कॉमन रीजन को ही हम ए इंटरसेक्शन बी बोलेंगे। क्लियर है। अब यहां पर चलते हैं कुछ प्रॉपर्टीज की तरफ। तो प्रॉपर्टी नंबर 1, ठीक है, सबसे पहला प्रॉपर्टी है कि ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए दोनों सेम होता है। मतलब वापस से ये क्या हो गया, कम्यूटेटिव हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, कम्यूटेटिव हो गया। सिंपली दूसरा हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ पर आप किसी भी दो को पहले इंटरसेक्शन करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम यहाँ ए इंटरसेक्शन बी को पहले ऑब्टेंड कर रहे हैं, आप चाहो तो बी इंटरसेक्शन ए को पहले ऑब्टेंड कर लो। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, तो ये हमारा इंटरसेक्शन जो है वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। थर्ड वन, जब एक सेट का खुद से इंटरसेक्शन करोगे तो जाहिर बात है खुद से इंटरसेक्शन करने का मतलब पूरा का पूरा एलिमेंट का कॉमन होना, तो उस समय हमारे पास सेट ए ही मिल जाएगा। ठीक है। 4 नंबर में हम यहाँ देखेंगे कि जब हम ए इंटरसेक्शन फाई करेंगे, जब कुछ नहीं के साथ हम कॉमन ढूंढने की कोशिश करेंगे तो हमें कॉमन क्या मिलेगा, वो भी कुछ नहीं मिलेगा। दैट मीन्स यहाँ पर फाई मिलेगा। इसको लॉ ऑफ फाई बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ फाई। ठीक है। सिमिलरली अगर आप किसी सेट का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ करते हो, ठीक है, जैसे हम चाहते हैं कि हम यूनिवर्सल सेट के साथ इस ए का यूनियन करें, इंटरसेक्शन करें, तो कॉमन क्या मिलेगा, इस रेक्टेंगल और इस सर्कल का कॉमन पार्ट क्या है, ये पूरा का पूरा सर्कल है। दैट मीन्स अगर हम बात करें ए इंटरसेक्शन यू की तो हमें ए ही मिलेगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ यूनिवर्सल, दैट इज यू, लॉ ऑफ यू बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ खास प्रॉपर्टी है। 1-2 पॉइंट और भी है, उसको चलिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, छठा पॉइंट जो हमारे पास यहाँ पर बनेगा प्रॉपर्टी का, वो ये बनेगा कि अगर हम ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी करते हैं तो हमारे पास क्या मिलेगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि हमारा जो इंटरसेक्शन है इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन। ये यूनियन पर डिस्ट्रीब्यूटिव है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट में करते हैं ना कि पहले बी के साथ प्रोडक्ट किया फिर ए के साथ किया। सिमिलरली इंटरसेक्शन जब आप करोगे तो ये ए इंटरसेक्शन बी करेगा ओवरऑल यूनियन, फिर ए इंटरसेक्शन सी करेगा। इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिव, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है किस पर, ओवर यूनियन पे। ठीक है, लेटर ऑन हमारा जो 7वां पॉइंट यहाँ पर हम लोग बना सकते हैं कि अगर ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है, और हम ए इंटरसेक्शन बी ढूंढना चाहते हैं, मतलब हम लोग सबसेट और सुपर सेट का इंटरसेक्शन करना चाहते हैं। ठीक है, तो एक बड़ा सेट है उसके अंदर एक छोटा सेट है, तो कॉमन क्या आएगा, छोटा वाला आएगा। तो हमारे पास यहाँ पर हमेशा सबसेट ही रिजल्ट में मिलेगा। ठीक है, लास्ट वन, अगर हम बात करें यहाँ पे कि हमारा ए इंटरसेक्शन बी कुछ भी नहीं मिला, मतलब कोई कॉमन एलिमेंट्स मिला ही नहीं, तो हम लोग नहीं मिला मतलब फाई मिला। ठीक है, मतलब ए और बी के पास कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, तो हम लोग यहाँ बोलेंगे देन सेट ए एंड सेट बी आर कॉल्ड म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट। इसको क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट्स बोलते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, डिसजॉइंट सेट्स। वैसे दो सेट्स जिसके पास कोई भी कॉमन एलिमेंट्स ना हो उनको हम लोग बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, तो ये हमारे प्रॉपर्टीज हो गए। चलिए कुछ 1-2 क्वेश्चंस रिलेटेड में कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं और ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। इनको करने के बाद जब हमारा ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग कुछ रिलेट करके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।
सबसे पहले इन बेसिक क्वेश्चंस को करके इंटरसेक्शन टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास दो सेट दिया हुआ है और दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। सेट ए तो हमारे पास डायरेक्ट दिख रहा है कि यहाँ पर 3 एलिमेंट्स है 1 2 3, और सेट बी की बात करें तो सेट बी में जो हमारे पास एलिमेंट्स है वो क्या है, नेचुरल नंबर और 3 का मल्टीपल। तो 3 का मल्टीपल मतलब 3 6 9 12 एंड सो मेनी, सो डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी एलिमेंट्स है वो 3 से बड़ा है और हमारे पास सेट ए में जो भी एलिमेंट्स है वो अप टू 3 तक है, ठीक है ना। तो हम जब देखेंगे दोनों को कंसीडर करेंगे और कॉमन ढूंढने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर 3 से लेकर उससे ग्रेटर और यहाँ 3 से छोटा, मतलब 3 हमारा यहाँ कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ पर जो ए इंटरसेक्शन बी होगा उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, वो होगा 3, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं और शायद आप इसका आंसर तुरंत बता सकते हो। यहाँ पर हमारे पास ऑड नेचुरल नंबर है और यहाँ पर हमारे पास इवन नेचुरल नंबर्स हैं। तो ऑड और इवन में कुछ कॉमन होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। तो आप एकदम क्लियरली बोल सकते हो कि यहाँ पर जो हमारे पास मिलेगा वो 5 मिलेगा। इसका मतलब हम ये भी बोल सकते हैं हमारा जो सेट ए और बी है ये एकदम से म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स हैं, ठीक है। तो सेट ए एंड बी आर म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं क्योंकि इनके पास कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, ठीक है। हमारा जो इस वीडियो का जो तीसरा टॉपिक है वो है डिफरेंस ऑफ सेट्स, ठीक है। ये बहुत ही आसान टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, इसको कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो डिफरेंस ऑफ सेट्स किसको बोला जाता है, ठीक है। तो डिफरेंस का मतलब है दो सेट्स के बीच का डिफरेंस निकालना, ठीक है। मतलब किसी भी सेट ए को किसी दूसरे सेट बी से माइनस करना, ऐसे हम लोग डिफरेंस निकालते हैं। तो लिख सकते हैं यहाँ पर डिफिनीशन कि डिफरेंस ऑफ गिवन सेट्स ए एंड बी इन द सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर का मतलब जो पहले आपने ए लिखा है उस ए से हम बी को माइनस करेंगे। यहीं पर b एंड a लिखते तो हम b माइनस ए को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे होते, ठीक है। तो डिफरेंस ऑफ गिवन सेट्स a एंड b इन द सेम ऑर्डर मतलब a माइनस बी इज ए सेट, ये भी एक सेट है विच कंटेन्स एलिमेंट्स ऑफ सेट a बट नॉट द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। मतलब a माइनस बी एक डिफरेंस सेट है जहां पर ऑर्डर क्या है a टू b। ये एक ऐसा सेट है जहां पर x एलिमेंट है और ये x किसको बिलोंग कर रहा है, तो ये a को बिलोंग कर रहा है एंड कंपलसरी कि ये b को बिलोंग बिल्कुल भी ना करे, ठीक है। वो b से बिलोंग ही ना करे, ठीक। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें हमारे पास सेट a है 1 2 3 4 एंड 5 और सेट बी है हमारे पास यहाँ पर 3 6 7 8, ठीक है। और हम चाहते हैं हम a माइनस बी निकालें, मतलब इस सेट में सिर्फ a के एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, b के बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, जो b के एलिमेंट्स है उसे माइनस कर लोगे, मतलब उसे हटा लोगे। माइनस करने का मतलब हटा लेना। तो हमारे पास सेट ए में b का वो कौन सा एलिमेंट है जो एग्जिस्ट कर रहा है वो ढूंढेंगे हम। तो हमें दिख रहा है कि कॉमन एलिमेंट्स जो है वो सिर्फ 3 है। तो जब b के एलिमेंट्स हटेंगे तो उसके साथ साथ यहाँ पर a के एलिमेंट 3 भी यहाँ से हट जाएगा। बोलने का मतलब एकदम क्लियर सेंस में ये हम बोल सकते हैं कि अगर हमें a माइनस बी बनाना है तो हम a के एलिमेंट्स को रखेंगे और a का वो एलिमेंट हटा देंगे जो b के साथ कॉमन है, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास यहाँ जो रिजल्ट आएगा 1 2 4 5, हमें a और b में जो कॉमन है उसे माइनस कर लेना। मतलब b के सभी एलिमेंट्स हटते ही ये 3 भी हट जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। मतलब हम लोग सिर्फ कॉमन एलिमेंट को यहाँ पर हटा लेंगे। a b में जो कॉमन है वो a से हटा लीजिए तो आपका a माइनस बी तैयार हो जाएगा। सिमिलरली अगर हमें b माइनस ए बनाना है
तो आप B में से A के कॉमन एलिमेंट को हटाओगे, तो B में A का कॉमन एलिमेंट कौन है? 3 है, तो यहाँ बचेगा 6, 7, 8। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंस निकालते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर A माइनस B मतलब डिफरेंस ऑफ सेट्स को वेन डायग्राम में कैसे देखते हैं वो समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बना लेंगे यहाँ पर एक रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल हमारा यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, यहां पर एक सर्कल बनाएंगे जो सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, और दूसरा सर्कल बनाएंगे जो बी सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर हुआ? अब सबसे पहले हम ए माइनस बी रीजन को ढूंढते हैं। तो हमें क्या करना है? ए सर्कल में से बी सर्कल को माइनस कर देना। देखो, माइनस करने का मतलब पूरा का पूरा बी को इरेज कर देते हैं। ये रहा आपका बी इरेज्ड, ये बी माइनस हो गया, बी सर्कल को ही हटा दिया। तो बी सर्कल के हटने के बाद आपका ये रीजन बच रहा है, ये वाला रीजन बच रहा है, दिस रीजन लेफ्ट। तो इस रीजन को क्या बोलोगे? ए माइनस बी बोलोगे। ठीक है, सिमिलरली अब तो समझ में आ गया है, तो यहां डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर बी सर्कल से हम ए सर्कल को हटा लें, आप नज़र से देखिए ये पूरा ए सर्कल हट गया, तो ये रीजन बचेगा, ये वाला रीजन बचेगा। तो ये क्या कहलाएगा? बी माइनस ए, क्योंकि हम ए को हटाए हैं। ठीक है, ये तीसरा जो बीच वाला रीजन आप देख रहे हो, ये वाला जो रीजन देख रहे हो, इसको हम लोग बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब इन तीनों रीजन्स को अगर गौर से देखेंगे तो ये तीनों डिफरेंट रीजन्स है, एकदम अलग अलग। तो हम लोग यहाँ पर एक पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डेवलप कर सकते हैं कि ए माइनस बी, बी माइनस ए एंड ए इंटरसेक्शन बी आर म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स। ये बिल्कुल अलग अलग सेट्स हैं। इसका मतलब ए माइनस बी का जब आप इंटरसेक्शन बी माइनस ए के साथ करोगे तो ये फाई आएगा। दूसरा पॉइंट, ए माइनस बी का इंटरसेक्शन अगर हम ए इंटरसेक्शन बी से करें तो ये भी फाई आएगा। एकदम अलग अलग रीजन है, फिगर में दिख भी रहा है। तीसरा, बी माइनस ए का इंटरसेक्शन अगर ए इंटरसेक्शन बी से करें तो ये भी फाई आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये तीनों रीजन्स आपको याद रखना है कि जब ए से बी माइनस हो गया तो ए माइनस बी रीजन ये डेवलप हुआ। सिमिलरली बी माइनस ए और बीच वाला रीजन कॉमन रीजन कहलाता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल भी देख लिए हम लोग, वेन डायग्राम से भी इसको समझ लिए। आवर लास्ट टॉपिक इज कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। ठीक है, इस वीडियो का ये लास्ट टॉपिक है। तो किसी भी सेट का कंप्लीमेंट डिफाइन करने के लिए हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट का होना जरूरी है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ कंसीडर करते हैं लेट यू बी ए यूनिवर्सल सेट। तो जब तक यूनिवर्सल सेट नहीं आएगा तब तक हम लोग किसी भी सेट का कंप्लीमेंट डिफाइन नहीं कर सकते हैं। कंप्लीमेंट का मतलब होता है कि वो सेट नहीं, उसको छोड़कर बाकी सब एलिमेंट्स। ठीक है, तो जैसे यूनिवर्सल सेट को हम वेन डायग्राम में एक रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और इस रेक्टेंगल के अंदर हमारे पास ए नाम का कोई भी सेट है तो वो सर्कल से रिप्रेजेंट होगा। ये हमारा सेट ए हो गया। अब इस सेट ए का कंप्लीमेंट क्या होता है? किसी सेट का ही कंप्लीमेंट डिफाइंड होगा। कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट किसी सेट का ही डिफाइंड होता है। तो इस सेट ए का कंप्लीमेंट का मतलब इसको छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट्स। ठीक है, तो ए को हम छोड़ देंगे, मतलब ए सर्कल को आपको कंसीडर नहीं करना है, ये ब्लू वाला रीजन कंसीडर नहीं करना है, तो बाकी सबको आप शेड कर लो। सर्कल को छोड़कर बाकी सबको शेड कर लो। ठीक है, तो ये रीजन जो कहलाएगा ये कहलाएगा नॉट ए, ए नहीं, ए को छोड़ के। ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं इसे ए डैश से।
नॉट ए का मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट, और वो रिप्रेजेंट कैसे होगा, तो ए डैश से। अब हम लोग जब डिफरेंस ऑफ सेट पढ़ रहे थे तो हम लोग जानते थे किसी भी सर्कल को किसी भी सेट से हटाने का मतलब उसे माइनस कर लेना। मतलब हमारा ए डैश यहाँ जो डिफाइंड होगा वो होगा यू में से ए को हटाना, क्योंकि हमने ब्लू वाले रीजन को यहाँ पर स्केप करके चला है, मतलब छोड़ के चला है, उसे हटा के चला है, तो हमें पूरे रेक्टेंगल मतलब यूनिवर्सल सेट से इस ए सेट को हटा लेना है, और बाकी जो भी बचेगा वो ए का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा डेफिनेशन अगर सेंटेंस हम लोग लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं, लेट यू बी ए यूनिवर्सल सेट देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी सेट ए विच इज सबसेट ऑफ यू, जो कि यू का सबसेट होना चाहिए, इज ए सेट which contains all the elements other than the elements belongs to set A। मतलब सेट ए को छोड़कर, जो सेट ए से बिलोंग कर रहा है उस एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी जो सभी एलिमेंट्स होंगे उन सभी एलिमेंट्स का सेट ए का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। ठीक है, इसका मतलब ए डैश को हम लोग बोलेंगे इज ए सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स तो यूनिवर्सल से बिलोंग करेगा, लेकिन एक्स जो होगा वो कभी भी ए का एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम लोग यहाँ पर लें तो यूनिवर्सल सेट में हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, और हमारे पास कोई एक सेट ए है 3 5 7। ठीक है, तो हमें ए डैश बनाना है, तो हम क्या लिखेंगे, u माइनस ए, मतलब u में से ए के सभी एलिमेंट्स को हटा लेना है। तो आप हटाइए 3 को, 5 को, 7 को, जो बचेगा वो है 1 2 4 6 एंड 8। तो ये आपका ए का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर तैयार है। ठीक है, यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं जिसको समझना या देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए उन प्रॉपर्टीज़ की तरफ चलते हैं। तो इन प्रॉपर्टीज़ को हमें अभी डायरेक्ट एक्सेप्ट करना है, हालांकि इनको हम लोग वेन डायग्राम की मदद से प्रूव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। फर्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है, ए यूनियन ए डैश। ए यूनियन ए डैश का मतलब हो गया यहाँ पर ए और नहीं ए वाले को कंबाइन करना है। ठीक है, ए और नॉट ए वाले को, तो ये रहा आपका ए और ये पूरा रहा नॉट ए, ए डैश रहा। तो जब सबको कंबाइन कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, यूनिवर्सल सेट मिलेगा। तो इस तरीके से ए यूनियन ए डैश यूनिवर्सल सेट दे देता है। ठीक है, सेकंड, जब इसका इंटरसेक्शन ए डैश के साथ करेंगे, ए का इंटरसेक्शन ए डैश के साथ करेंगे, तो इन दोनों में तो कुछ है नहीं कॉमन, ये तो नॉट ए है, जहाँ ए नहीं है वहीं ए डैश है, तो दे डजेंट हैव एनी कॉमन एलिमेंट, उनके पास कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ पर फाई आ जाएगा। थर्ड लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज नोन एज डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ, यहाँ पर दो लॉज हैं, ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट और डैश। ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट करना है, रिजल्ट इज ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। याद कैसे रखना है, जब कंबाइंड कंप्लीमेंट रहेगा तो आप इंडिविजुअल कंप्लीमेंट देखोगे उसका, तो यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज कर जाता है। सिमिलरली जब यहाँ पर ओवरऑल कॉम्बिनेशन पर डैश रहेगा इंटरसेक्शन के साथ, आप इंडिविजुअल पर डैश करोगे तो वो इंटरसेक्शन यूनियन में चेंज कर जाएगा। ठीक है,
4 नंबर यूनिवर्सल का डैश करेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, नॉट यू का मतलब कुछ भी नहीं। और यहीं पर अगर हम 5 डैश कर लें तो कुछ नहीं का उल्टा सब कुछ होता है, तो यहाँ पर यू मिल जाएगा। ठीक है, तो डिमॉर्गन्स लॉ यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लॉ है, इसको आपको याद करके चलना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी में इसका यूज हो जाता है। ठीक, अब एक लास्ट हमारे पास और भी प्रॉपर्टी है। ठीक है, जैसे हम लोग उल्टे को उल्टा कर देंगे तो क्या मिलेगा, सीधा। उस तरीके से कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट करेंगे तो वापस से हमारे पास सेट ए मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे कुछ खास प्रॉपर्टीज़ हो गए कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट का, जो कि आपको रिमेंबर करके चलना है। ठीक है, रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक, तो अब कंबाइंड मतलब सभी का यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और ये कंप्लीमेंट का कंबाइंड क्वेश्चंस देखेंगे, मतलब आपस में रिलेट कर करके देखेंगे। तो चलिए उनके पीछे चलते हैं। तो चलिए कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ कवर करते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन जो है, हमारे पास टोटल 4 सेट्स गिवन है, सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी। ठीक है, और रिलेटेड हमारे पास यहाँ पर 4 क्वेश्चन है जिसे हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो 1 बाय 1 करके चलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन का हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, जैसे हमें यहाँ निकालना है ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर किसी 2 सेट का पहले यूनियन ऑब्टेंड करेंगे, मतलब बी यूनियन सी पहले ऑब्टेंड करेंगे और तब जाकर उसका यूनियन ए के साथ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बी यूनियन सी अगर हम करें तो हमारे पास बी सेट यहाँ पर है और सी सेट यहाँ पर है। तो इन दोनों सेट्स का यूनियन हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, जैसे सेट ए को हम लोग 1 2 3 4 लिख देते हैं और बी यूनियन सी में हम इनके एलिमेंट्स को एक साथ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ के एलिमेंट्स को पहले लिख देना है 3 4 5 6, फिर वहाँ के एलिमेंट्स को कंपेयर करना है। तो जो कॉमन है उसे हम लोग यहाँ पर एक बार ही लिखेंगे, तो 5 6 दोनों में है, तो ऑलरेडी 5 6 यहाँ आ चुका है, तो हम लोग बाकी बचे हुए एलिमेंट्स 7 और 8 को यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो हमारा बी यूनियन सी ऑब्टेंड हो गया। फर्दर अब इन दोनों का यूनियन करना है, तो वापस से सेट ए के सभी एलिमेंट्स को यहाँ पर लिख दीजिए और जब आप सेट बी यूनियन सी के एलिमेंट्स को कंपेयर करोगे तो हमारे पास 3 और 4 कॉमन है, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर लिखा जा चुका है, तो हम लिखेंगे 5 6 7 8। बाकी जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं उनको यहाँ पर लिख देना है। तो इस तरीके से हमारे पास 3 सेट्स का यूनियन यहाँ पर मिल चुका है। ऐसे अगर 4 सेट्स का भी यूनियन होगा तो 2-2 करके पेयर कर लेंगे, उन दोनों को ऑब्टेंड कर लेंगे और फिर वापस से जब वो मिल जाएंगे तो वापस से उनका यूनियन कर देना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हमें यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी करना है। ठीक है, तो सेट ए हमारे पास क्या है 1 2 3 4, इसका इंटरसेक्शन करना है बी और सी के यूनियन के साथ। तो ऑलरेडी बी और सी का यूनियन हम लोग पीछे देख चुके हैं, तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं 3 4 5 6 कॉमन है तो एक ही बार आएगा एंड देन सी का बचा हुआ एलिमेंट 7 8। ठीक है, अब इन दोनों को कंपेयर करो। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि इनके पास कॉमन एलिमेंट्स कौन सा है उसे ले लेना। तो जब दोनों सेट्स को हम कंपेयर किए तो हमें पता चला कि 3 और 4 दोनों जगह है, दैट मीन्स हमारा 3 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, कॉमन एलिमेंट्स ढूंढने हैं तो हमने ढूंढ लिया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, तो यहाँ पर आप अलग अलग भी काम कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो कि सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल लीजिए। ठीक है, तो ए को लिख लीजिएगा आप 1 2 3 4, इंटरसेक्शन कर दीजिए बी के साथ 3 4 5 6। आप देखोगे तो यहाँ क्या मिल जाएगा कॉमन में, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट्स ढूंढने हैं, तो 1 2 3 4 3 4 5 6, दैट मीन्स 3 4 कॉमन एलिमेंट है।
तो इंटरसेक्शन में हमें कॉमन एलिमेंट ढूंढने हैं। वापस से ब्रैकेट में दूसरा जो हमारे पास है वो B यूनियन C है, तो हम लोग यहाँ B को लिख लेते हैं 3 4 5 6। यूनियन हमारा C के साथ हो रहा था 5 6 7 8। यूनियन मतलब दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन करना है, कॉमन को एक ही बार लिखना है, ठीक है। तो 3 4 5 6 कॉमन है, बाकी यहाँ बचा हुआ एलिमेंट है 7 8। और क्वेश्चन हमारा अब आस्क क्या है क्वेश्चन का कि A इंटरसेक्शन B का इंटरसेक्शन करिए B यूनियन C के साथ। तो A इंटरसेक्शन B हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, तो यहाँ लिख देंगे 3 4। इंटरसेक्शन करना है B यूनियन C के साथ, तो B यूनियन C हमारे पास आ गया 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ इंटरसेक्शन है, मतलब इन दोनों सेट्स में हमें कॉमन निकालना है। तो कॉमन क्या है, यहाँ भी 3 4, यहाँ भी 3 4। दैट मीन्स आवर फाइनल आंसर इज 3 4 सेट, ठीक है, सेट ऑफ 3 4। दिस इज आवर फाइनल आंसर, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या है, A यूनियन D इंटरसेक्शन B यूनियन C। तो वापस से हमारे पास ब्रैकेट में रखे हुए जो सेट्स है, सेट्स का कॉम्बिनेशन है, पहले उनको ऑब्टेंड करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले A यूनियन D को निकालेंगे, तो A की जगह लिखेंगे 1 2 3 4 यूनियन विथ D, दैट इज 7 8 9 10। अब इनका यूनियन करना है, तो सबसे पहले A के एलिमेंट्स को हम लिख लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 4। कॉमन तो कुछ दिख नहीं रहा है, इसका मतलब ये D का जो एलिमेंट्स है डायरेक्टली यहाँ पर आ जाएगा। दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन करना है, कॉमन को एक ही बार लिखना है, तो कॉमन है नहीं, तो हम लोग दोनों के एलिमेंट्स को सिर्फ कंबाइन कर लेंगे। फर्दर ब्रैकेट में दूसरा जो कॉम्बिनेशन है वो B यूनियन C का है, तो B है हमारे पास 3 4 5 6 यूनियन 5 6 7 8। अब हम लोग इनका यूनियन मतलब कंबाइन करेंगे इनके एलिमेंट्स को, तो 3 4 5 6 इज कॉमन, सो रिमेनिंग इज 7 8। तो ये हमारे पास दोनों ब्रैकेट के कॉम्बिनेशंस मिल गए। अब हम लोग क्या करेंगे, देयरफॉर द रिक्वायर्ड सेट इज A यूनियन D, जो कि हमारे पास आ चुका है 1 2 3 4 7 8 9 10, ठीक है। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन ढूंढना है, किसके साथ, B यूनियन C के साथ, तो ये B यूनियन C हो जाएगा 3 4 5 6 7 8। अब हम लोग कॉमन ढूंढते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो आप 3 को लिख लीजिए। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तो 4 को भी लिख लीजिए। 5 है, यहाँ 5 नहीं है, तो 5 नहीं आएगा। 6 वो भी नहीं है, यहाँ 6 भी नहीं आएगा। 7 और 8 आ जाएगा, क्योंकि 7 8 यहाँ भी प्रेजेंट है और यहाँ भी प्रेजेंट है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यहाँ पर वापस से हमारे पास 4 सेट्स हैं A B C एंड D, ठीक है। और हमें फाइंड आउट करना है डिफरेंस ऑफ द सेट्स। 1 में A माइनस बी फाइंड आउट करना है, 2 में C माइनस A, 3 में B माइनस D और 4 में D माइनस C, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन ऑफ 1 से। तो A माइनस बी का मतलब हमें B के सभी एलिमेंट्स को यहाँ पर हटा लेने हैं। हमारा जो सेट होगा वो A के एलिमेंट्स को कंटेन करेगा, B के एलिमेंट्स को बिल्कुल भी कंटेन नहीं करेगा, ठीक है। तो इसे डिफरेंस ऑफ द सेट्स बोलते हैं, जो कि ऑलरेडी हम लोग देखे हैं पीछे। तो A की जगह आप लिख लीजिए 3 6 9 12 15 11 21, जो भी आपका गिवन सेट होगा A वो लिख लेंगे। माइनस करेंगे B के साथ, तो B यहाँ पर लिख लेंगे 4 8 12 16 20। अब यहाँ से आप पहले कंपेयर करो, जैसे B को माइनस करना मतलब इसको माइनस करना है। तो अगर ये सेट A में प्रेजेंट है, इनमें से कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट है, तो वो माइनस हो जाना चाहिए। जैसे 4 वाच करते हैं, यहाँ 4 है नहीं, ठीक है। 8 वाच करते हैं तो 8 भी नहीं है। 12 तो 12 है, तो ये हमारा माइनस होगा, ये वाला सेट हट जाएगा, ठीक है। 16 वो भी नहीं है, तो वो माइनस होने की बात ही नहीं है। 20 की बात करें तो वो भी नहीं है। दैट मीन्स हमारे पास जो यहाँ पर सेट ऑब्टेंड होगा 3 6 9 15 18 एंड 21। दिस इज आवर आंसर, ये हमारा आंसर है,
क्या माइनस हुआ? तो जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो माइनस कर लेने हैं, वो हटा लेने हैं। ये बोल रहा है कि हम इतने एलिमेंट्स को माइनस करेंगे, लेकिन जो होगा यहाँ पर इतने में से वही माइनस होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करके देखते हैं, ये और क्लियर हो जाएगा हमारा कंसेप्ट। c माइनस ए, c हो गया 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14, और माइनस ए के साथ करना है, दैट इज 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। ये तो यहाँ से ही कंपेयर करिएगा, जैसे 3 वॉच करिए, 3 तो है नहीं, 6 तो 6 है, तो ये हमारा माइनस हो जाएगा बाबू, यहाँ पर माइनस हो रहा है। ठीक है, 9 वो भी नहीं है, 12 ये माइनस हो जाएगा, देन 15, उसके बाद कोई भी हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, 2 ही कॉमन एलिमेंट्स थे, एक 6 था और एक 12 था, तो दोनों माइनस हो जाएगा। बचेगा क्या? 2, 4, 8, 10 एंड 14, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें b माइनस डी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो 3 हम लोग यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास क्या है? b माइनस डी, तो हम लोग b लिख लेते हैं, 4, 8, 12, 16, 20, और माइनस किसको करना है? d को, 5, 10, 15 एंड 20 को माइनस करना है। ठीक है, वापस से ढूंढिए कॉमन एलिमेंट्स क्या है। सो 20 यहाँ पर है, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, 15 है नहीं, 10 वो भी नहीं है, 5 वो भी नहीं है, मतलब सिर्फ एक ही एलिमेंट कॉमन है, तो वो एलिमेंट हमारा यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो बचे हुए एलिमेंट्स क्या हो गए? सेट बी के 4, 8, 12, 16। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड का आंसर हो गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन हमारे पास है, डी माइनस सी ऑब्टेन करना है, तो बिल्कुल इसी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। चलिए ट्राई कर लेते हैं d माइनस सी को। तो d हमारे पास क्या हो गया? 5, 10, 15, 20, माइनस c क्या हो गया? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड 16। ठीक है, कॉमन एलिमेंट्स को माइनस कर लीजिए, जैसे हमारा 10 यहाँ कॉमन है। ठीक है, उसके बाद 20 है नहीं, 15 है नहीं, 5 नहीं है कॉमन, तो हमारे पास जो एलिमेंट्स बचेंगे 10 को हटाकर 5, 15, 20। ठीक है, दिस इज आवर आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से डिफरेंस ऑफ द सेट्स हम लोग क्रिएट करते हैं। जो माइनस हो रहा है उसके एलिमेंट्स को हटाना है, और जिससे माइनस हो रहा है उसके एलिमेंट को रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ R इज ए सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड Q इज ए सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। ठीक है, R क्या है? ये रियल नंबर है, Q क्या है? ये रेशनल नंबर है। ठीक है, तो R माइनस Q क्या होगा? ठीक है, ये किसका सेट होगा? तो आप रियल नंबर के सेट में से सभी रेशनल नंबर को हटा दोगे तो क्या बचना चाहिए? यहाँ पर इरेशनल नंबर बचना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमारा रियल नंबर जो है वो रेशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन है। तो रियल नंबर रेशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन है, और आप किसको हटा ले रहे हो? रेशनल को हटा ले रहे हो, माइनस कर ले रहे हो, तो बचेगा क्या? इरेशनल नंबर। तो व्हाट इज R माइनस क्यू? इट इज ए सेट ऑफ all irrational numbers। तो R minus Q is a set of all irrational numbers। ठीक है, इसका आंसर हमारा ये हो गया। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है कंप्लीमेंट ऑफ द सेट्स से। ठीक है, और यहाँ पर हमें वेन डायग्राम बनाने हैं। हम लोग ऑलरेडी डी मॉर्गन्स लॉ में इस पेयर को जानते हैं, A यूनियन B होल डैश इज इक्वल टू A डैश इंटरसेक्शन B डैश। ठीक है, ये पहला हमारे पास डी मॉर्गन्स लॉ था, और दूसरा हमारे पास इस पेयर के रिस्पेक्ट में डी मॉर्गन्स लॉ था, A इंटरसेक्शन B होल डैश इज इक्वल टू A डैश यूनियन B डैश। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअली डी मॉर्गन्स लॉ को हमें प्रूव कर लेना है बाय यूजिंग द वेन डायग्राम मेथड। ठीक है, तो चलिए हम लोग सब का मतलब चारों का वेन डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। अगर वेन डायग्राम किसी दो का सिमिलर है, इसका मतलब हमारा प्रूफ यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला हम लोग लेते हैं A यूनियन B डैश। A यूनियन B डैश का मतलब U माइनस A यूनियन B। आप अपने यूनिवर्सल सेट में से A यूनियन B को माइनस कर लोगे तो A यूनियन B डैश आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक यूनिवर्सल सेट जो कि वेन डायग्राम में रेक्टेंगल के फॉर्म में होता है उसे ड्रॉ कर लेना है। ठीक है,
यहाँ पर इन दोनों सेट्स को सर्कल के फॉर्म में हमें ड्रॉ कर लेना है। ये हो गया सेट ए और ये हो गया सेट बी, ठीक है। अगर यूनियन की बात करें तो इनका जो कॉमन रीजन होगा, जो कंबाइंड रीजन होगा, ये ए यूनियन बी होगा, ठीक है। ए यूनियन डैश बी डैश का मतलब है ए यूनियन बी को छोड़कर, मतलब यू में से ए यूनियन बी हटा लेना है, माइनस कर लेना है, तो बचेगा कौन सा रीजन। तो हम ए यूनियन बी वाले रीजन को बिल्कुल भी यहाँ पर शेडेड नहीं करेंगे। बाकी जो रिमेनिंग रीजन्स है उसको हम लोग यहाँ ब्लू कलर से शेड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो शेडेड रीजन है, ये शेडेड रीजन आपका कहलाएगा ए यूनियन बी होल डैश, ठीक है। तो ये फर्स्ट तो हमने ड्रॉ कर लिया। चलिए हम लोग सेकेंड की तरफ चलते हैं, जहाँ पर हमारे पास क्या है, सेकेंड नंबर में ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है। तो सबसे पहले ए डैश ड्रॉ करना है, फिर बी डैश ड्रॉ करना है और दोनों के कॉमन रीजन को देखना है यहाँ, ठीक है। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक सर्कल बना लेते हैं, एक रेक्टेंगल बना लेते हैं जो यूनिवर्सल सेट होगा। फिर सेट ए बनाते हैं, ये रहा हमारा सेट ए। तो हमें क्या चाहिए, ए डैश चाहिए, इसका मतलब यू माइनस ए चाहिए। तो यू माइनस ए को हम इस ब्लू कलर से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये रहा हमारा ये, ठीक है। ए को छोड़कर तो ए डैश मिल गया, ये ए डैश मिल गया। ये पूरा जो ब्लू कलर का रीजन है वो क्या है, ए डैश है, ठीक है। ए डैश ब्लू कलर का, आप सिर्फ देखो ब्लू कलर का ए डैश है। वापस से हमें बी बनाना है, तो हमने बोला ठीक है, ये रहा हमारा सेट बी, ठीक है, सेट बी। लेकिन हमें क्या चाहिए, बी डैश चाहिए, मतलब बी को छोड़कर। तो बी को छोड़कर हम यहाँ ब्लैक कलर से शेड कर रहे हैं उस रीजन को, ये रहा हमारा बी को छोड़कर। देखो ये बी को छोड़ के, वो ए में भी इंटर करेगा बी को छोड़ के, ठीक है। अब इंटरसेक्शन चाहिए, तो ए डैश मतलब ब्लू कलर और बी डैश मतलब ब्लैक कलर, मतलब ब्लू और ब्लैक जिस रीजन में इंटरसेक्ट कर रहे हैं या कॉमन है उस रीजन को शेड करना है। तो चलिए, ये पूरा का पूरा रीजन है जो ब्लू और ब्लैक रीजन, मतलब यहाँ पर दोनों कंबाइन कर रहे हैं। जब बी में आएंगे तो यहाँ पर बी में ब्लैक मिलेगा ही नहीं, सॉरी बी में मतलब बी डैश हमें देखना है, तो इस बी में बी डैश का कोई लाइन नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसमें हमें कॉमन रीजन बिल्कुल नहीं मिल रहा है, तो हम इसको छोड़ देंगे। वापस से जब ए में जाएंगे तो हमें ब्लू नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें तो ए डैश ड्रॉ किया है, ए डैश का मतलब नॉट ए, मतलब वापस से हम ए वाले रीजन में बिल्कुल भी नहीं इंटर करेंगे, ए को छोड़ देंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हो, आपके पास जो रीजन ये डेवलप हो रहा है, इस रीजन को हम और ज़्यादा शेड कर देते हैं, ठीक है। तो ये रीजन जो आपका दिख रहा है बाबू, ये रीजन क्या कहलाएगा, आपका ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश कहलाएगा, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। ये रीजन हमारा है नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम बिल्कुल शेड नहीं किए हैं, ठीक है, ये नहीं है। ये क्या था, ये ए था और ये बी था। तो दोनों को कंपेयर करिए तो आप देखोगे कि जो रीजन यहाँ ए यूनियन बी होल डैश का बना है, वही रीजन यहाँ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का बना है, ठीक है। तो क्या हम क्लियरली अब बोल सकते हैं कि ए यूनियन बी होल डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट और सेकेंड का वेन डायग्राम कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। सो 3 नंबर ए इंटरसेक्शन बी होल डैश, ठीक है। तो फटाफट इसको कर लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी होल डैश का मतलब यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो वेन डायग्राम में यू के लिए रेक्टेंगल, ए के लिए सर्कल और बी के लिए भी सर्कल, और ये वाला रीजन क्या कहलाता है, दिस रीजन इज ए इंटरसेक्शन बी, दिस इज द ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है ना। ये वाला रीजन हमारा ए इंटरसेक्शन बी होगा, जिसको हम ब्लैक से लिखे हैं, ब्लैक से शेड किए हैं। लेकिन हमें क्या चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी नहीं चाहिए, इसको छोड़कर बाकी सब, तो शेड कर देते हैं, इसको छोड़कर बाकी सब। देखिए ये पूरा रीजन आ जाएगा, इसको छोड़ना है, सिर्फ बीच वाले रीजन को छोड़ना है। तो बाकी सब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि बाकी सब कौन सा रीजन है। तो ये हमारा जितना भी यहाँ ब्लू कलर का रीजन आपको दिख रहा है, ये सभी रीजन्स आपके
ए इंटरसेक्शन बी डैश हो गया, ठीक है। यहाँ ए में भी इंटर करेगा, बी में भी, सिर्फ इस रीजन को छोड़कर, ठीक है। इस रीजन को छोड़कर बाकी सब रीजन क्या कहलाएगा, ए इंटरसेक्शन बी डैश कहलाएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं 4 पे। हमें चाहिए ए डैश यूनियन बी डैश, ठीक है। तो ए डैश यूनियन बी डैश, तो वापस से एक हमें चाहिए रेक्टेंगल, एक सर्कल चाहिए ए। अब हमें ए डैश चाहिए, ए डैश और बी डैश का यूनियन करना, मतलब दोनों को कंबाइन करना, कॉमन रीजन ही, दोनों को कंबाइन करना है। तो हम लोग ए डैश को यहाँ पर ब्लू कलर से जनरेट कर लेते हैं, ए को छोड़कर ए डैश। तो ये रहा आपका ब्लू कलर वाला रीजन, ये ए डैश कहलाएगा। ब्लू कलर वाला रीजन क्या कहलाएगा, ए डैश कहलाएगा। तो हमने ए डैश ड्रॉ कर दिया। अब वापस से हम बी ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। तो दिस इज आवर बी, ठीक है। और हमें क्या चाहिए, यहाँ बी डैश चाहिए। तो बी डैश, बी को छोड़कर, बी को सिर्फ छोड़कर, बी सर्कल को छोड़कर, बी सर्कल को छोड़कर जो भी रीजन आएगा, ठीक है, वो हम यहाँ पर सेट कर लिए हैं। तो ये बी डैश हमारा हो गया, बी को छोड़कर, ठीक है। तो हमने बी को छोड़कर यहाँ बी डैश बना लिया। अब इन दोनों का क्या करना है, यूनियन करना है। मतलब वो रीजन ढूंढिए जिस रीजन में ब्लैक कलर भी हो और ब्लू कलर भी हो। आप देखोगे तो इस छोटे से रीजन में ना ही ब्लैक है ना ही ब्लू है, मतलब इस छोटे से रीजन को छोड़कर बाकी जो रीजन डेवलप हो रहा है वो हमारा ए डैश यूनियन बी डैश है, ठीक है। ए डैश यूनियन बी डैश का मतलब ब्लू कलर वाला भी रीजन और ब्लैक कलर वाला भी रीजन। तो ये ब्लैक कलर का रीजन है, ये पूरा ब्लैक कलर का रीजन है। और ब्लू कलर का कौन सा है, यहाँ से देखो, इसको छोड़कर, इसको छोड़कर, इसको छोड़कर सब जगह ब्लू है और ब्लैक है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर डिलीटेड रहेगा, मतलब हमारे पास ए डैश यूनियन बी डैश में ये वाला बीच वाला रीजन बिल्कुल नहीं रहेगा, ठीक है। अब दोनों को कंपेयर कर लीजिए। यहाँ पर भी आपके पास बीच का रीजन नहीं था, इंटरसेक्शन वाला, और यहाँ पर भी इंटरसेक्शन वाला रीजन नहीं है। तो यहाँ से भी हम बोल सकते हैं ये दोनों फिगर अगर बराबर हैं तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी होल डैश जो होगा वो ए डैश यूनियन बी डैश के बराबर होगा। ये हमारा दूसरा डी मॉर्गन्स लॉ था, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अपने डी मॉर्गन्स लॉ को वेन डायग्राम मेथड का यूज़ करके यहाँ पर प्रूव कर लिया है, ठीक है, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है वो है, हमें यूनिवर्सल सेट गिवन है, सेट ए है एंड सेट बी है, और हमें यहाँ डी मॉर्गन्स के दोनों लॉ को वेरीफाई करना है, ठीक है। तो वेरीफाई करने से हमारा कंप्लीमेंट का कंसेप्ट काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो चलिए एक एक करके यहाँ सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ 1, ए यूनियन बी होल डैश, मतलब यू माइनस ए यूनियन बी, ठीक है। डैश का मतलब ए यूनियन बी को हटा लेना है यूनिवर्सल से। अब यूनिवर्सल हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माइनस क्या करना है, ए यूनियन बी को, मतलब इन दोनों के यूनियन को माइनस करना है। तो यूनियन हम डायरेक्ट करते हैं, जैसे यहाँ 2 कॉमन है तो एक बार लिखेंगे, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 एंड 8। देखिए दोनों को कंबाइन करके लिख दिए, जो कॉमन था वो एक बार लिखे, बाकी दोनों के सभी एलिमेंट्स यहाँ पर यूनियन में जरूर प्रेजेंट रहने चाहिए। माइनस करने का मतलब 2 गया, 3 गया, 4 5 6 7 8 गया, बचा क्या, 1 और 9, ठीक है। तो ये हमारा ए यूनियन बी होल डैश 1 9 का सेट मिल गया, ठीक है। चलिए यहाँ पर जो दूसरा पार्ट है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश करते हैं, ठीक है। दूसरा पार्ट हमारे पास आ गया। तो ये हमारा हो गया RHS, ठीक है। ये हमारा था LHS, ठीक है। फर्स्ट का ये था LHS, क्लियर है। तो इस RHS को ऑब्टेंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग ए डैश ले लेते हैं, ठीक है। तो कहीं पर भी यहाँ पर लिख लेते हैं ए डैश इज इक्वल टू यू माइनस ए। तो यू में से ए को माइनस कर लेना है, 3 4 5 6 7 8 9, माइनस ए का मतलब 2 4 6 8 को माइनस कर लेना है। क्या आएगा, 2 गया, 4 गया, 6 गया, 8 गया, ठीक है। ऐसे क्रॉस नहीं करना, सिर्फ समझने के लिए ये हम लोग देख रहे हैं। बचेगा क्या हमारे पास, 1 3 5 7 9, ठीक है। सिमिलरली बी डैश निकालना है, तो हम लोग u माइनस बी कर लेते हैं।
तो u तो हमारा यही रह जाएगा, डायरेक्ट भी हम लोग लिख सकते थे, लेकिन पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए इसलिए ये थोड़ा सा लेंदी हम लोग काम कर रहे हैं। b माइनस करना है तो b इज़ 2 3 5 7, ठीक है, तो 2 3 5 7 माइनस, ठीक है, बचा क्या 1 4 6 8 9, 1 4 6 8 9, ठीक है। आपको चाहिए क्या a डैश इंटरसेक्शन b डैश। अब डायरेक्ट यहाँ से देख ले रहे हो, a डैश ये है, ये b डैश है, कॉमन क्या है तो 1 इज़ कॉमन, 1 इज़ कॉमन, और क्या है 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है और 9 दोनों में है, दैट मतलब हमारे पास दूसरा 9 आ गया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं ना कि हमारे पास जो LHS है वहाँ सेट मिला है 1,9 और जो RHS है वहाँ सेट मिला है 1,9, दैट मीन्स बोथ आर इक्वल। तो इस तरीके से हमारा ये वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया कि A यूनियन B होल डैश इज इक्वल टू A डैश इंटरसेक्शन B डैश, ठीक है। तो सिमिलरली आप इस सेकेंड पार्ट को खुद से ट्राई करना और ट्राई करके बताइएगा कि क्या आपसे सॉल्व हो पा रहा है या नहीं, ठीक है। सो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कि हमारे पास नेचुरल नंबर एज ए यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। तो इन सभी सेट्स के कॉम्प्लीमेंट्स को हमें बताना है, क्लियर है। तो यहाँ पर 4 हमारे पास सेट्स हैं, इन चारों सेट्स के कॉम्प्लीमेंट्स को यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट है, फर्स्ट सेट क्या बोल रहा है कि इट इज ए सेट ऑफ x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो हमें इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो हम इस पर डैश डाल देंगे, डैश डालते ही अब ये इवन नंबर के अलावा कुछ और होगा, ठीक है। तो नेचुरल नंबर में से अगर हम इवन नंबर हटा दें तो हमारे पास क्या बचेगा, ऑड नंबर बचेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा उसमें x एलिमेंट होगा और वो x एलिमेंट क्या है, इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है। तो हमारा कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर तैयार है, क्लियर हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास दूसरा सेट है, इट इज ए सेट ऑफ x सच दैट x प्लस 5 इज इक्वल टू 8। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x का वैल्यू क्या मिलेगा, 8 माइनस 5 दैट इज़ 3, ठीक है। x का वैल्यू हमारे पास 3 मिल गया। तो हम जब इसका कॉम्प्लीमेंट बताएंगे तो हम बोलेंगे इट्स कॉम्प्लीमेंट इज ए सेट ऑफ x सच दैट x नेचुरल नंबर होगा लेकिन वो 3 को छोड़कर होगा, मतलब वो 3 नहीं होगा, ठीक है। इसमें उसका आंसर 3 है, मतलब x 3 है, तो हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट में -3, नेचुरल नंबर में से 3 को माइनस कर देना है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x इज इक्वल टू आ जाएगा 9 माइनस 5 दैट इज़ 4 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 2, ठीक है। x का वैल्यू यहाँ पर 2 आ गया, 5 अदर साइड जाएगा तो 9 माइनस 5 इज़ 4 एंड 4 इज़ डिवाइडेड बाई 2 इज़ 2। सिमिलरली हम लोग इसका कॉम्प्लीमेंट जो लिखेंगे वो लिखेंगे इज ए सेट ऑफ x सच दैट x इज़ नेचुरल नंबर एंड x डज नॉट इक्वल टू 2, ठीक है। तो इस तरीके से हमें करते हुए चलना है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन है जो कि इनइक्वलिटी बेस्ड है, ठीक है। हमारे पास क्या है, यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन है, मतलब ये इक्वल टू नहीं है, ये इनइक्वल है, दैट मीन्स इनइक्वलिटी का केस हो गया। तो 2x प्लस 1 को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, इस साइड सॉल्व कर लेते हैं। 2x प्लस 1 इज ग्रेटर दैन 10, ठीक है, दैट इज 2x इज ग्रेटर दैन 10 माइनस 1 इज 9, दैट इज x इज ग्रेटर दैन 9/2, ठीक है। तो एक्चुअली हमारे पास यहाँ जो एलिमेंट्स हैं वो 9/2 से ग्रेटर होना चाहिए, जो भी एलिमेंट्स होंगे, और एलिमेंट तो हमारे नेचुरल नंबर है, यूनिवर्सल सेट इज नेचुरल नंबर। तो x इज ग्रेटर देन 9/2 का मतलब हो गया 4.5, दैट इज 4.5। तो ग्रेटर देन 4.5 का मतलब हो गया कि हमारे पास 4.5 से जो नेचुरल नंबर्स ज़्यादा होंगे उसका ये कलेक्शन है, मतलब ये कलेक्शन है 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हमारे पास जो इसका कॉम्प्लीमेंट आएगा वो कहीं ना कहीं
ये 5 6 7 8 9 10 डैश 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 को छोड़कर बाकी जो नेचुरल नंबर्स बचा है वो रहेंगे। तो हम लोग डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं कि इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो होगा 1 2 3 एंड 4, हमें 4 तक रुकना है, ठीक है। ग्रेटर देन 4.5 का मतलब हमारे पास 5 आ जाएगा, इसलिए 5 के बाद वाले सभी को माइनस कर देना है, उसके पहले जो बचेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। या नहीं तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट को हम यहाँ पर लिख सकते हैं इज ए सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर एंड एक्स मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 4.5, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन इक्वल टू आप नहीं डालोगे क्योंकि हमारे पास यहाँ फ्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। हमारा जो भी यहाँ नेचुरल नंबर रहेगा वो पूरा एक होल डिजिट रहेगा, मतलब 1 2 3 4 5 करके। तो 4.5 से आप छोटा भी लिख सकते हो, ठीक है, लेस देन 4.5, ठीक। तो इस तरीके से इनइक्वलिटी पर भी हम लोग काम कर सकते हैं। आप या तो ये लिख दो या नहीं तो ये लिख दो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। हम लोगों ने ऑपरेशन ऑन सेट्स को पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट किया, इसके थ्योरी और साथ में बहुत सारे क्वेश्चंस को भी देखा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और साथ में शेयर भी करिए ताकि बहुत सारे बच्चों को यहाँ इसका बेनिफिट पहुँच सके। थैंक यू।